भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। दरअसल अभिनेत्री से राजनीति में कदम रखने वाली साउथ अभिनेत्री रंजना नचियार ने भाजपा की सदस्यता से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया। इस्तीफा देने का कारण 3 भाषा नीति लागू करना बताया गया है। इसके साथ ही वे तमिलनाडु राज्य की उपेक्षा से भी नाराज हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनी रंजना पिछले 8 साल से भाजपा से जुड़ी थी। उन्होंने इस संबंध में एक बयान जारी किया। बयान जारी करते हुए कहा, मैं 8 वर्षों से अधिक समय तक भाजपा में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। मैं अपनी मूल सदस्यता सहित सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त करती हूं। रंजना ने अपने इस्तीफे के कारण का खुलासा करते हुए कहा कि वो इस विचार से असहमत हैं कि राष्ट्रवाद और ईश्वरवाद पूरे देश में फैल रहे हैं और देश के लोगों को लाभ पहुंचाए बिना एक संकीर्ण दायरे में सिमट रहे हैं। रंजना ने अपने पत्र में लिखा कि एक तमिल महिला होने के नाते मैं 3 भाषा नीति को मान नहीं सकती। मैं द्रविड़ों के प्रति बढ़ती दुश्मनी और तमिलनाडु की जरूरतों और आकांक्षाओं की निरंतर उपेक्षा को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पार्टी में इसके देशभक्ति मूल्यों और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण की भावना के साथ शामिल हुई थी। रंजना ने पत्र में आगे लिखा कि मैंने राष्ट्रवादिता और संपन्न के साथ पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन पार्टी के बढ़ते संकीर्ण दृष्टिकोण और तमिलनाडु की उपेक्षा ने मेरे सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए। अपने त्यागपत्र में रंजना ने अपनी चिंताओं के बारे में भी विस्तार से बताया है और कहा है कि भाजपा की केंद्रीकरण की नीतियां तमिलनाडु की संस्कृति को नष्ट कर रही हैं। हिंदी और 3 भाषा नीति को लागू करने के अपने विरोध को उजागर करते हुए रंजना ने तर्क दिया, 3 भाषा नीति को लागू करने से तमिल भाषी लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक अखंडता को खतरा है। मेरे लिए तमिलनाडु की समृद्धि पूरे देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से भाजपा की नीतियां तमिलनाडु के लिए ठीक नहीं है। नई पीढ़ी से भाजपा छोड़ने के बारे में खास बातचीत करते हुए रंजना ने कहा कि भाजपा छोड़ने के कई कारण हैं। मैं कुछ बातें कह सकती हूं और कुछ बातें नहीं कह सकती। मैंने केवल रिपोर्ट में महत्वपूर्ण कारणों का ही उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा से अब तक कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क नहीं किया। इस बीच एआईडीएमके सांसद एम थम्बीदुरई ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर चुनाव से पहले भाषा के मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए एआईएडीएमके सांसद ने नई शिक्षा नीति पर राज्य के रुख की आलोचना भी की, जिसमें बताया गया है कि सरकार सीबीएसई स्कूलों को अनुमति देती है जिसमें कई भाषाएं शामिल हैं, फिर भी हिंदी को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कई सीबीएसई स्कूलों को अनुमति दे रही है। सोमवार को डीएमके कार्यकर्ता ने तमिलनाडु में त्रिभाषीय भाषा प्रणाली के खिलाफ तिरुचिरापल्ली में रिची केंद्रीय बस स्टैंड के पास विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सदस्यों ने इस कदम के विरोध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्चे भी बांटे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।